डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 12 के माध्यम से आपको एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कंप्लीट कराएंगे। तो सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी प्यारे बच्चों त्रिकोणमितीय फलन आपका कंटिन्यू है। तो सभी बच्चे बुक से देखेंगे। यहाँ पे बच्चों इसने कहा है सिद्ध कीजिएगी, हमने लिख दिया यहाँ पे टू प्रूव दैट, यानी इसका मतलब दिखाइए या सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने का मतलब LHS RHS के दिखाने चाहिए, या कई बार क्या होता है बच्चों RHS को लेकर के LHS दिखानी होती है। या आप यूँ समझ लीजिए जिसकी भी साइड लेंथी होती है उसको आप लेकर के सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1, 2 और 3 और 4 तो चारों क्वेश्चन एक फॉर्मेट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखिए बच्चों। इसने क्या कहा है, साइन स्क्वायर दे रखा क्या बच्चों π/6 प्लस के है कोस स्क्वायर π/3 माइनस के tan स्क्वायर π/4। बच्चों ये आपको -1/2 वेरीफाई करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सवाल की साइड है हमारी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है, ये आपकी छोटी साइड है। तो आप इसे लेकर के इसको वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी प्यारे बच्चों बाएं पक्ष लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर π/6 बच्चों कोस स्क्वायर π/3 माइनस के tan स्क्वायर π/4। बच्चों ये हमें वेरीफाई करना है। अब इसके बाद हमें इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो tan और साइन π/6 का होल वर्ग। बच्चों इस पॉइंट पे जरा ध्यान दो, ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर आपको इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको भी थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, तो कोस π/3 का होल स्क्वायर माइनस tan π/4 का होल स्क्वायर। और बच्चों ये रिजल्ट आपको याद रखना है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री रख सकते हो। तो यहाँ पे बच्चों π/4 की जो वैल्यू है आपकी 45 लिख सकते हैं, और यहाँ पे π/6 को आप 30 डिग्री बोल सकते हैं, π/3 को 60। ठीक है बच्चों, ये आपको रिजल्ट मैंने चेंज करके दिया हुआ है। तो इसको आप उसमें बदल लीजिए भाई, इसको 30 डिग्री, और ये आपका हो गया पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3। ठीक है बच्चों, इसको आप 60 डिग्री, ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर, ध्यान देना, इसको आप 10 45। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट याद रखोगे, मेरे 2 का प्रैक्टिस करो। ठीक है बच्चों, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दिया करोगे। तो यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 बताया, तो इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों कोस 60 की वैल्यू 1/2 माइनस बच्चों tan 45 की वैल्यू यानी 1 होगी। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1/4 प्लस के 1/4 माइनस के 1। बच्चों देखो जिसके भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसका एलसीएम सेम आता है, ऊपर के होंगे ऐड हो जाते हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 1 प्लस के 1 2 हो गया बच्चों 4 माइनस इससे 1/2, क्योंकि 2 1 या 2 2 या 4। तो आपको बच्चों मिल चुका है 1/2 माइनस के 1। इसका एलसीएम लोगे बच्चों, तो एलसीएम आ गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करनी है 1 माइनस के 2, तो आपको बच्चों 1 माइनस के 2 जो आपका RHS है। ठीक है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। सब स्टूडेंट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, कोट स्क्वायर π/6 और साथ में बच्चों यहाँ पे 2 साइन है क्या बच्चों, 2 साइन स्क्वायर π/6, और पाई की वैल्यू 180 डिग्री डिवाइड बाई 6, तो इसको आप 30 डिग्री कर दो, या आप π/6 को 30 डिग्री बोल सकते हो डायरेक्टली। प्लस के आप बच्चों यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 7 π/6 और इंटू कोस स्क्वायर π/6 इक्वल 3/2 सिद्ध करना है। बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, बस पाई की वैल्यू 180 डिग्री कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखना बच्चों, आप इसको साइन ऐसे लिख लीजिए बच्चों, साइन π/6 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आया हुआ है। इसके बाद बच्चों अच्छा एक बात बताओ भाई, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यानी गुना का चिन्ह है, तो आप ab/, स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक फॉलो करनी है बच्चों, दोनों का स्क्वायर है, तो बेटर ये है बच्चों 7 π/6 इंटू कोस π/6, इसको आप कंप्लीट होल स्क्वायर लिख लीजिए, जिसको आपको सुविधा मिलती है सोल्व करने में। तो प्यारे बच्चों
यहाँ पे देखना पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो और डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा साइन 30 डिग्री। ऊपर स्क्वायर है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आप कोसेक पाई की वैल्यू क्या है बच्चों 180 डिग्री और 6 ऐसे लिख लीजिए एक बार। तो कोस पाई बाई 6 को आप डायरेक्टली कितना है बच्चों, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ऊपर क्या है बच्चों इसका, इसको अब इससे हम डिवाइड करेंगे 36 18 बच्चों 30 की 7 की मल्टीप्लाई 210 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों साइन 30 की वैल्यू 1/2 बच्चों। ध्यान दिया ऊपर स्क्वायर भी चला हुआ है, प्लस के साइन है आपका। अब कोसेक प्यारे बच्चों 7 के 21 210 डिग्री और कोस 30 का मान √3/2 बच्चों। इस पे स्क्वायर है वो आपको ध्यान रखना है। इस पे स्क्वायर चला हुआ, पहले अंदर की सोल्व कर लेना था। तो बच्चों एक बात तो बता दो, 1 का स्क्वायर क्या बच्चों 1 और 2 का स्क्वायर 4, ये आपको याद कर लेना है। अब प्लस के, अब ये 210 है बच्चों, कोसेक 210 को या 180 प्लस, या एक काम करो बच्चों 270 में से कितना घटाओ 210, 60 घटा दो बच्चों। भाई 270 में से 60 घटाओगे आप 260 बच्चों। ये तो आपको 270 में लाना है या 180 में लाना या बच्चों 360 में लाना या 90 में लाना। ये 4 फॉर्मेट है वो आपको बताए थे बच्चों, याद करो बच्चों। आपको क्वाड्रेंट बताए थे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये बच्चों थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। याद करो बच्चों, फर्स्ट में क्या आता 90 माइनस थीटा, 90 से अबोव और 180 से लेस, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। और 180 से ऊपर है थर्ड क्वाड्रेंट 270 माइनस थीटा, यानी 180 से ऊपर 270 से कम के जो एंगल होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। और 270 से अबोव और 180 से लेस, वो 360 से लेस और 360 से ऊपर जाएगा वो बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चले जाएगा। ये बात तो पक्की है बच्चों। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है बच्चों। ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ पे 6 हैं, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक। यहाँ पे बच्चों साइन और कोसेक बच्चों ध्यान दो, साइन और कोसेक प्लस हो, बाकी 4 जो बचे इस क्वाड्रेंट में माइनस हो। यहाँ पे देखना बच्चों टेन और कोट प्लस हो, बाकी जो 4 इन्हें छोड़ करके इस क्वाड्रेंट में माइनस हो। इसमें बच्चों कोस और सेक प्लस हो और बाकी जो 4 बचे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर वे आपके इस क्वाड्रेंट में माइनस के होंगे। ठीक है बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है कि 90 और 360 और 270 और 90 और यहाँ पे बच्चों 180, इसमें एंगल आपको बनाने हैं। और बच्चों आप जानते हैं कि 90 डिग्री और 270 पे आपका अनुपात चेंज होता है। चेंज का मतलब तो पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि साइन कोस में चेंज होगा। चेंज करे बच्चों, अपोजिट नहीं कर रहे, क्योंकि साइन का अपोजिट तो 1/cos कोसेक थीटा, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। साइन कोस में चेंज होगा, टेन कोट में प्यारे बच्चों, और सेक कोसेक होगा। ये आपको पिछले सेशन में रिजल्ट में आपको बताया था, वहाँ पे एक बार देख लेना बच्चों। इसके बाद आपको यहाँ पे हमने ओपन कर लिया इसको √3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर बाद में खोल लेंगे, एक बार ध्यान देना भाई। इससे मल्टीप्लाई करो 1/2 आ गया, प्लस के कोसेक 270 पे चेंज होता है बच्चों, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज हो जाते हैं। तो कोसेक का हो जाएगा बच्चों सेक, और थीटा का काम यहाँ सेट है 270 माइनस 10, 270 से कम है। कौन सा है बच्चों, ये आपको मिलेगा थर्ड में। और थर्ड में क्या होता है बच्चों टेन कोट प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ कोसेक है। अब √3/2 पर स्क्वायर चल रहा बच्चों। अब थोड़ा सिंपल भी कर सकते हैं बच्चों, माइनस एक बार बताओ, माइनस सेक की वैल्यू क्या हो 2 हो ना बच्चों, और मल्टीप्लाई √3/2 ऊपर क्या है स्क्वायर। अच्छा एक बार बताओ 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/2। अच्छा बताओ माइनस के √3 बचा, और माइनस के √3 का जो अलग वो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों माइनस का स्क्वायर तो वैसे पॉजिटिव होता है, तो √3 हमेशा 3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/2। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें क्वेश्चन जो आपको मिसप्रिंट करा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 3/2 है तो आपको 7/2 कर लेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd और 4th बच्चों खुद करना है, तो पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको एक नोट और लिखवा दूँ जो आपको याद कर लेना है बच्चों। 3π/4 को आप 135, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो एंगल बड़ा नज़र आ रहा है आपको, इसको आप पाई की वैल्यू रख लो 180 डिग्री, 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, 1 से लेकर 4 तक सभी क्वेश्चन बच्चों कर लेना। जो इनकी वैल्यू आप याद कर लो, साइन 0 साइन 30, इस टाइप की जो वैल्यू आपको याद कर लेना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, सभी बच्चे इनको कॉपी पे नोट कर लें।